बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर धर्म अनुरागियों तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। मस्तिष्क में हर प्रत्येक भक्तगणों के मस्तिष्क में कभी कभी साधारण जनों के भी मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता होगा कि मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं। बड़ी सत्संग प्रवचन में आता है मोक्ष प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो। मन मुमुक्षों को चाहिए कि विषय के जो है ऊपर उठ जाए, मन निग्रह कर करके तब जीवात्मा का मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष क्या है? तो संत वाणी में जो शब्द आया है उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं। भोग की इच्छा रखना। ध्यान से सुनिए ज्ञान की बात। जो प्रश्न उठ रहा है उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। भोग की इच्छा रखना ही बंध है, बंधन, माया रूपी बंधन। और माया के बंधन में आएंगे तो विषय में फंसबे करेंगे। और उसका त्याग करना माने भोग का त्याग करना ही मोक्ष है। जब भोग का त्याग आपका शून्य हो जाएगा, त्याग का इच्छा बिल्कुल शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? यह जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? माया से, भोग विलास से, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा जितनी भी सारी विषयां हैं उससे वो जब छूट जाएगा तब यह जीवात्मा को क्या होगा? बड़ा सरल होगा, ये परमात्मा में लीन हो जाएगा। अर्थात उसी को मोक्ष कहते हैं। भोग की इच्छा रखने के बंधन को भोग का, और जो नहीं रखता है उसको कहता है मोक्ष। जो इच्छा नहीं रखता है, भोग का इच्छा जिसका त्याग हो गया, उसी को मोक्ष कहा जाता है। उसके लिए बड़ा यह जटिल कार्य है कि आप मायाबद्ध होकर विषय में जब इतनी आसक्ति आपकी हो जाती है कि ये जीवात्मा को अनादिकाल से नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। यह बेचैन और व्याकुल हमेशा रहता है। क्या है उसका उस विषय में मन नहीं लगता है। मन भले लगता है, मन को लगता है कि विषय में क्या, मन जो है विषयों का मालिक है, लेकिन उसके मन और अहंकार के चक्कर में फंस कर करके जो गलती से कुकर्म वाला पाप वाला कार्य करवा देता है और जो है कष्ट किसको भोगना पड़ता है? ये जीवात्मा को। इसी के लिए प्रयत्न जो करे उसे ही मोक्ष कहा जाता है। और हमारे इसे सदगुरु महाराज ही सत्संग भजन भक्ति भेद और गुरु की आशीर्वाद कृपा से ही तभी जो है यह माया से आप बंधन से ऊपर उठ सकेंगे और तभी आपका मोक्ष होगा ये जीवात्मा को। इसमें भी बताया गया है, संस्कृत में भी बताया गया है। इसको भी देखने, भोगे इच्छा मात्र इच्छा मात्रा को बंधन त्यागतो मोक्षम उच्यते मोक्ष कहा जाता है। भोग की इच्छा रखना बंधन है और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। तो आप मोक्ष का अर्थ समझ लिए। अब आगे बता रहे हैं। आगे जो बताया है शिव संहिता में कि जिस ज्ञान में मन, वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाते हैं, जिस ज्ञान में मन, वाक्य जो बोल रहे हैं वाक्य और ज्ञान और कर्म जिस में लय हो जाता है, मैंने मिल जाता है, समाप्त हो जाता है, छिन्न हो जाता है,
और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह, बिना अवलंबन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान का मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं, तो आप जान लीजिए ब्रह्म ज्ञान कहते किसे कहते हैं। जिस ज्ञान में कर्म, मन और वाक, ये जो बोलते हैं वाक, मतलब शब्द, मन और कर्म लय हो जाए, छिन्न हो जाए, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। फिर इसका कोई जो है प्रभुत्व नहीं रहता है। वाक, मन और कर्म का कोई वहाँ मतलब, कोई वास्ता ही नहीं रहता है, खत्म, समाप्त हो जाता है, छिन्न हो जाता है और आगे दबता है, तो उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं कि यह कैसे संभव होगा। ये सभी चीज इसलिए कहा जाता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आन पाऊ। अनादिकाल से ये जीव आत्मा माया मोह, माया के रूपी बाजार में, विषय के बाजार में, माया के नगरी में, विषय के बाजार में बंद कर करके नाना प्रकार के अत्यंत कष्ट उठाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको पूर्ण रूप से निवृत्ति पाने के लिए गुरु के शरण में जाना परमोत्कृष्ट कार्य है। तभी जो है आप क्या होगा? तभी मोक्ष होगा। और ऐसे नहीं होगा। कितना साधारण ज्ञान पाने में तो है आप उलझ जाते हैं, एक विषय से उलझ कर करके अपने कीमती आयु को ही पूरा गंवा देते हैं, उसी में लग जाते हैं। जैसे कोई शत्रुता से है, किसी से आपका जो है मन जब है मुटाव हो गया, आपके विपक्ष में आ गया, आपके मन के मुताबिक कार्य, वो उसको शत्रु आप कहते हैं। और उसी के शत्रुता से जो है बदले के भाव से अपनी आयु को समाप्त कर दिए। किसी के झूठे तृष्णा के चक्कर में कामाक्षत होकर करके अपना आयु को उसमें लगा दिए, जिसको अभी कहते हैं प्रेम के चक्कर में अपने आप को यह आयु को सच्ची कर दिए। ये तो केवल तृष्णा का ही आपका चक्कर है, वास्तविक प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम में त्याग होता है, और त्याग शक्ति तो आप में है नहीं। वहाँ तो हवस की चाहत होती है। एक लघु कथा के माध्यम से मैं आपको उदाहरण देता हूँ, समझ लीजिएगा। एक राजकुमार था, राजा का बेटा राजकुमार। वो बहुत घमंडी और जो है ना बड़ा उदंड था। वह क्या करता था? सबको कठोर वचन ही बोलता था। जितना ही बोलता था हमेशा जो है सबको जो है ना कठोरी बानी बोले, जिससे कि प्रजागण जो है और सब अन्य उसका जितना सगे संबंधी है बड़ा उसके प्रति बड़ा है शत्रुता का भाव हो गया, और उसका निंदा होने लगा कि इस तरह से जो है अहंकार में, घमंड में आकर के यह जो हमेशा सबसे का दुर्वचन का ही प्रयोग करता है, कठोर वचन, जिससे कि आत्मा को दीर्ण कर देता है। अब जो है डर से कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन बददुआ सबने देने लगा कि जो है ये बहुत उदंड है। इसके कारण से उसका निंदा होने लगा तो अब राजा साहब भी उसके परेशान था, उसको समझाते हुए बहुत परेशान हो गया कि इस तरह से तुम जो कठोर वाणी का प्रयोग क्यों करते हो? किसी के साथ में भी ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। कहा है मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चहोर, बसीकरण एक मंत्र है छाड़ो वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। कबीरदास जी ने कहा है, हमारे महान संतों ने, कि वाणी मीठा बोलिए, कि इस प्रकार बोलिए कि आप आपके जो है वो आकर्षित हो जाए, आपका उसका इतना मीठा बोलिए कि आपका भी कलेजा संतुष्ट हो जाए, खिल जाए, प्रसन्नता हो जाए, खुश हो जाए आप, और दूसरा भी खुश हो जाए आपके मीठी वाणी सुन करके। सत्य ही बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए कि मीठा बोलने का कोशिश कीजिए। अगर यदि
कठोर वाक्य में उसको लिपेट करके बोलेंगे तो वह आपके लिए प्राण घातक हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे एक मैं उदाहरण भी देता हूँ, यह राजा का बेटा का मैं पहले समझा देता हूँ कि जो है राजा का बेटा जो है एक ठो महात्मा जी आए उनके दरबार में। राजा साहब ने प्रार्थना किया कि महात्मा जी हमारे बेटा को जो है ये कठोर वचन का आदत तो छूटता नहीं है, ये कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। कल को हो जाएगा, बुलाइए बेटा को। बुलाया करके राज दरबार में तो महात्मा जी ने कहा चलो हमरे यहाँ जरा हमरे कुटिया पर। तो गया, राजा साहब ने कहा जाओ महात्मा जी के साथ में देखो क्या कहते हैं। तो राजकुमार गया महात्मा जी के साथ में उसके कुटिया पर, और महात्मा जी ने कहा जा रहा है कि कुछ दूर में है जो वो पत्ता ला, तो वो पत्ता ला करके लाया। कहा लीजिए चिबाइए, तो इसको चिबाया, बहुत कड़वा लगा, बस थू थू करके सब फेंक दिया राजकुमार ने, और दौड़ करके गया कि जो है ना उसका गाछ काट देंगे। बस कोदाल लेकर के गया, उसका गाछ काटने लगा, सब काट कर रद्द करके गया। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि इतना कड़वा है कि जो है ना इतना आगे चल करके तो विष बन जाएगा, बहुत कड़वा है, इसलिए हम सब गाछे को काट दिए। क्योंकि यही इसी प्रकार तुम्हारा जो है वाणी कितना कठोर है, यही तो तुम्हारे जो है राज्य में तुम्हारे प्रति यही घृणा की भाव हो गया है। और इस प्रकार से तुम करोगे व्यवहार, इतना कठोर वचन बोलोगे, अभद्र शब्द का प्रयोग करोगे, कठोर वाणी का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा सभी शत्रु हो जाएगा, कोई ना कोई जो है तुमको नाश कर देगा। जैसे तुमने अभी उस जो है पौधा सबको नष्ट कर दिया, कड़वा लगा इसलिए ना। अतः तुम इस तरह से काम मत करो, इस तरह से वाणी का प्रयोग, कठोर वाणी का प्रयोग मत करो। उनको बहुत बड़ा झटका लगा, नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित कर देगा, जैसे तुमने नाश उसको किया। इसलिए प्रजा ने तुमको नाश कर दिया, कोई सगे संबंधी ने तुमको मार देगा या मरवा देगा गुप्तचर से। तब उसको ज्ञान हुआ, कहने सही कहते हैं महात्मा जी, उसका ज्ञान प्रकाशित हुआ और महात्मा जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा आस्था हुई। वह जो है उसका कठोर वाणी वो त्याग दिया। अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कठोर वाणी का दुष्परिणाम, ये तो सुपरिणाम बताएं कि भाई कठोर वाणी छोड़ा जाए। जो उसका दुष्परिणाम किया, एक राजा ने सपना देखा कि हमारा दांत मुंह सब झड़ गया है। तो सवेरे उठ कर करके ज्योतिषियों को बुलाया, जो राज्य में था ज्योतिषी, उसको बुलाया। तो फल्ला ज्योतिषी को, ज्योतिषाचार्य को बुलाओ। तो ज्योतिषाचार्य को बुलाया, कहा कि जो है आप तो जानते हैं, देखिए तो हम रात में जो है हमारा दांत मुंह झड़ गया, यही सपना में हम देखें, तो इसका क्या अर्थ होगा। इसका करके इसका अर्थ यह होता है कि सब परिवार को आप अपने सभी परिवार कर जो है ना मार करके मरिएगा। इसका अर्थ यही होता है। बस कहा तो इतना हम असगुनाह आदमी हैं, इस सब परिवार को मार कर मरेंगे तो क्या हो। बस ऐसा कहा, बस गुस्सा राजा को लगा। क्रोध में आकर करके राजा ने कहा कि जो है ना इसको जो है इसको फांसी दे दो। ये मुंह पर जो है हमको जो है इतना कठोर वाणी हमको असगुनाह बताता है कि हम सबको मार के मरेंगे। बस उसको जो है सजा फांसी का दे दिया, फांसी का वो मारा गया। अब दूसरे को जो आचार्य को बुलाया, तो बहुत गंभीर ज्ञान था उनको। वो आया, कहा कि देखिए तो आचार्य जी, ज्योतिषाचार्य जी, हम जो है रात में ऐसे ऐसे सपना देखें कि हमारा दांत मुंह सब झड़ गया है, चेहरा पर झुर्री पड़ गया है। तो ऐसा कहा है, इसका क्या अर्थ हम समझें। क्योंकि इसका अर्थ यही समझिए महाराज, उन्होंने जो है ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, महाराज इसका अर्थ यह होता है कि आप बड़ी दीर्घ आयुवान हैं, आपकी आयु बहुत लंबा है। सभी परिवार जब मौत के में चले जाएंगे तब उसके बाद आपकी मृत्यु होगी। आप सबसे ज़्यादा आयुवान हैं। अतः मैंने सभी यदि 100 वर्ष जिएंगे तो आप 125 वर्ष जिएंगे। इसका अर्थ यह होता है कि दांत मुंह झड़ करके पूर्ण वृद्ध होकर के ही आप सबसे अपने परिवार में सबसे आयुवान आप हैं। तो वही बात है कि कहता है। बहुत खुश हुआ राजा साहब ने, उसको जो है ना 1 लाख रुपया इनाम दिया कि महात्मा जी को 1 लाख इनाम दीजिए। वो इनाम दिया और उसको मौत की सजा दिया। सब तो एक ही हुआ। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, ध्यान रखिएगा अपने वाक पर, वाणी पर। मीठी वाणी बोली सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, छाओ वचन कठोर।
इस तरह से कठोर वचन को छोड़ करके बस में करने वाला वाक का प्रयोग कीजिए, अर्थात मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए। इससे आपका लौकिक और अलौकिक दोनों ही कल्याण होगा। शुद्ध चित्त आत्मा से ब्रह्मचर्य का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें और सतोगुण में रह करके सदगुरु के शरण में जाएं निष्कपट और निश्चल भाव से। तब गुरु महाराज की कृपा से आपको वह चुक्ति प्राप्त होगा कि भाई भक्ति करें, भक्ति से तब मुक्ति, तब यह जीवात्मा को मुक्त हो जाएगा। आगे और पढ़ना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।